गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय बाबा नीम करोड़ी की। आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि हम बीमार होते क्यों, बीमारी हमें आती क्यों है। आपने देखा होगा कोई जानवरों के जॉइंट पेन, जानवरों का डाइजेशन खराब होना, जानवरों के पथरी हो जाना, जानवरों के कुछ क्यों नहीं होता है। वो अपने शरीर की प्रोग्रामिंग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको भूख लगती है तो भूख की वो तलाश करते हैं, भोजन जब मिलता है तब करते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी एडवांस भोजन तैयार रहता है। भूख लगी न लगी, टाइम हुआ 12 बज गया तो 12 बजे खाना खा लेना है। ये नहीं निश्चित है कि हमारे भूख लगे न लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक आप भूख से खाना नहीं खाना शुरू करोगे, जब तक आप खूब चबा के खाना खाना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप बिना भूख के जो भी खा लेते हो, मान लीजिए मेरा शरीर इसके लिए तैयार नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, आप फिर भी डाल देते हो तो वो फड़ाएगा, पचाएगा नहीं। शरीर एक एक इंडिकेटर करता है। भाई खाना खा रहे हो तो डकार आ जाए तो खाना छोड़ दो, पता चल गया कि अब हम हमारा भोजन पर्याप्त हो गया। इसी प्रकार से हमारा माइंड से जो डायरेक्टली संबंध पेट से है, वो पेट बताना और डायरेक्टली माइंड को बताना बंद कर चुका है, क्योंकि हम मानते ही नहीं। खाते जाते पूछो कितनी रोटी खाई, बताएंगे 2 ही रोटी, लेकिन उसको और जो सामग्री ऐड करते हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते। और खाने को चबाते नहीं, खाना एक और खाया और तुरंत पानी रखा हुआ है उससे पानी पी लिया। राजीव दीक्षित जी ने बहुत बार बताया कि जठराग्नि आपकी होती है और जठराग्नि को हम कैसे बचाए रखें। जब भी आप एक कौर का कोई भी कौर आप मुंह में डालते हैं तो बस तुरंत मुंह में लार आ जाती। कितना सुंदर प्रकृति ने हमको, परमात्मा ने हमारा शरीर दिया कि हर चीज़ के लिए, आपको दुख हुआ आपके आंसू निकलने लगते हैं, आपको कोई खुशी आई तो आपके चेहरे में एक नई रौनक आ जाती है। भगवान ने हमको क्या नहीं दिया, हमारे शरीर में क्या नहीं उसने बनाया, हर चीज़ बनाई, लेकिन हम शरीर की बात नहीं सुनते, अपने आदतों के खिलाफ बोलते हैं, आदतों के खिलाफ जाते हैं और उसके हम अनुसार जो चलना चाहिए। हमारा शरीर क्या मांग रहा है, हमारा मन कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम उसे यूज कर रहे हैं। हमारा चेतन और चेतन मन हमको प्रोग्रामिंग भी दे रहा है कि ये चीज़ गलत है, इसे आप प्रयोग न करें, फिर भी हम खा लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, बच्चों, किसी भी प्रकार की बाहर के पदार्थों को खाना, आप कोरोना काल में आप लोग जो अपना जीवन जीते थे, वो इस प्रकार से स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसी प्रकार से हम अपने खान पीन पर पूरा ध्यान रखें। जितने आप शाकाहारी भोजन को ठीक तरीके से खाओगे, उतनी ज़्यादा सुंदर पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी और आप ऊर्जावान हो जाएंगे। जो भी हमारे घर में मसाले हैं वो सब हमारे दवा के रूप में हैं, हम जानते नहीं, अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें दिया जाता है। देखा होगा आपने, आलू खाया जाता है तो आलू में हमारे घर की माताएं मेथी डाल देती हैं, घुइयाँ होती है तो उसमें अजवाइन डाल देती हैं, और जीरा, हिंग जीरा से, घी से जो है दाल के तड़के लगा दिए जाते हैं। तो हमारी माताएं खुद जानती हैं कौन चीज़ पचाएगी, कौन किस में मीठा डालना चाहिए, कितना नमक डालना चाहिए, वो सब उसी अनुसार बनाती। लेकिन हमारे खाने का जो प्रोग्रामिंग है, हम सब लोग देखा जाए तो जीवों से भी हम बदतर होते चले जा रहे हैं। कहीं भी हम ना अपने नियम संयम बना रहे हैं, न कहीं अपने जीवन को बचा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को बचाने के लिए हमें स्वच्छता और खान पीन पर पूरा ध्यान रखना होगा, पहनावे पे ध्यान रखना होगा, अपनी आदतों में ध्यान रखना होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मानसिक अवसाद, तमाम प्रकार की बेमतलब की भार अपने सर पे लादे रखना, न जाने कितने प्रकार की, किसी ने कोई बात छोटी कह दी, वो पूरे दिमाग में भरी है, वो जब तक भरी ही रहेगी, उसे बाहर नहीं निकालना। ये सब बीमारी के ही लक्षण हैं। बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, नरक के पंथ भी बताए गए हैं और वो सब इसी जगह ले जाते हैं हमको। तो भाइयों, हमको क्या करना चाहिए, कैसे? देखो, पहला तो एक आपका सीधा सीधा काम है, आप मेडिटेशन करें, अध्यात्म में रहें, भगवान के रहें, जो काम करें वो ध्यान से करें और शांत पूर्वक अपने काम को खुश होकर के शुरुआत करेंगे तो कोई काम भार नहीं लगेगा और कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मिलजुल करके सारे कामों को सफल कर ले जाएंगे। अच्छा भी होगा, बढ़िया भी होगा, करने वाले भी होंगे, सब लोग एक साथ जुट करके और अपने काम को सफल बनाएं और उन्नतशील, हमारी भारत माता की
जो मांग है, पुकार है, हम उन्नतशील बने। टाटा बिरला की तरह हम भी बन सकते हैं। मेरे अंदर भी अवचेतन क्षमता है, मेरे अंदर ऐसी शक्तियां हैं, उन शक्तियों से हम बहुत कुछ बन सकते हैं। जो भी कुछ नहीं बन रहा है उसने बनने के लिए कोई उपाय ही नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। हर हाल में आप कुछ बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जैसी सोच आप अपने मन से निकालेंगे वैसी ही आपके लिए शरीर काम करने लगता है। आप देखा होगा, पैदल चलते हो तो पैदल वाली सोच बन जाती है, आप साइकिल से चलते हैं तो साइकिल वाली सोच बन जाती है, कार से चलते हैं तो कार वाली, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल वाली, एरोप्लेन से चलते हैं तो एरोप्लेन चलाने वाला मनुष्य, उसकी वो वैसी सोच हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सोच को बदलो, अपने मेडिटेशन को ध्यान में करो, मेडिटेशन उतारो जीवन में। मेडिटेशन एक हमारे लिए जैसे भोजन का एक विशेष अंग हमारे लिए है, वैसे मेडिटेशन हमारे लिए एक विशेष प्रकार का हमारे जीवन को चलाने वाली दैनंदिनी है। गीता पढ़ो, रामचरितमानस का अवलोकन करो, अध्यात्म के अंदर प्रवेश हो जाओ। क्या कहाँ कौन चीज़ है, कैसे जीवन चलता है लोगों को, अपने जीवन को सुखमय चलाओ, अपने परिवार को सुंदर पालो और उन्नतशील बनो, अपनी उन्नति के शिखर को बनो और उन्नत के शिखर को पा करके अपने मंगलमय जीवन को जियो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आगे फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली की।